कुछ सालों पहले तक कारोबारी जगत में अनिल अंबानी की तूती बोलती थी। वे दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे। लेकिन समय का फेर बदला और एक के बाद एक उनकी कंपनियां कर्ज में डूबती चली गईं। हालात इतने खराब हो गए कि अनिल अंबानी को खुद को दिवालिया घोषित करने की नौबत आ गई। लेकिन काफी समय बाद अब ऐसा लग रहा है कि अनिल अंबानी फिर से कमबैक करने वाले हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी के कारण क्या हैं, क्या अनिल अंबानी के दिन बदलने वाले हैं, क्या कारोबार की दुनिया में उनकी सेकंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्या अनिल अंबानी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के बुलेटिन में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अनिल अंबानी क्या फिर से वापसी कर रहे हैं? क्या अनिल अंबानी के दिन बदलने लगे हैं? शेयर मार्केट में लिस्टेड उनकी कंपनियों के शेयरों का जो हाल दिख रहा है वो तो यही संकेत दे रहा है। जी हाँ, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में रौनक लौटती दिख रही है। सबसे पहले जायजा लेते हैं उनकी कंपनी रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर के शेयरों में लगातार तेजी जारी है। बीते एक साल में कंपनी का शेयर 75% चढ़ चुका है। कंपनी के शेयरों में तेजी का दौर बना हुआ है। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो कंपनी का शेयर 737% ऊपर जा चुका है। बुधवार 14 अगस्त को कंपनी के शेयर का जो बंद भाव था वो 29.73 देखा गया। लेकिन जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो 1 मिनट के भीतर ही पूरा सब्सक्राइब हो गया था। जिस दिन ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था तब से लेकर आज तक इसने अपना वो आईपीओ वाला रेट नहीं टच किया है। कंपनी के शेयर का भाव 23 मई 2008 को ऑल टाइम हाई 274.84 पर पहुंचा था। आसान भाषा में कहें तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया था उनमें से किसी को भी फायदा नहीं हुआ, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म। बल्कि जो जितने समय तक रिलायंस पावर के शेयर होल्ड किए हुए था उसे उतना ही ज्यादा नुकसान हुआ। 450 रुपए आईपीओ प्राइस वाले इस शेयर का आज की तारीख में 30 रुपए के नीचे का दाम देखने को मिल रहा है। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो इसके पिछले एक साल में शेयर करीबन 31% ऊपर गए। वहीं बीते 5 सालों में कंपनी के शेयरों में 372% की तेजी आ चुकी है। 14 अगस्त 2024 को कंपनी के शेयरों का बंद भाव 218.55 था। इसी तरह से शेयर बाजार में लिस्टेड रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर एक साल में 117% चढ़ा है। कभी निवेशकों को कंगाल कर रहे इस शेयर में पिछले कुछ महीनों से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इसके चलते कंपनी के शेयर में पैसा लगाने वाले लोगों को बम्पर मुनाफा हो रहा है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में शेयर में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अनिल अंबानी की दिवालिया फर्म रिलायंस कैपिटल की रिलायंस होम फाइनेंस सब्सिडियरी है। अब अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में जो तेजी दिख रही है उसके कुछ कारण जान लेते हैं। बताते चलें कि अनिल अंबानी के पास कुछ कंपनियां बची हैं जो गहरे कर्ज में डूबी हुई हैं। हालांकि इन कंपनियों का कर्ज चुकाकर वो नया पार करने की तैयारी कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की रिलायंस पावर पर करीबन 800 करोड़ रुपए का कर्जा था और इससे कर्ज देने वाले बैंकों को सभी बकाया चुका दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस और आईडीबीआई बैंक समेत कई बैंकों के साथ कर्ज निपटान समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इन बैंकों का पूरा कर्ज चुका दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप रिलायंस पावर अब स्टैंड अलोन आधार पर कर्ज मुक्त कंपनी है। हालांकि अनिल अंबानी की नेटवर्थ अभी भी 0 है। बीते कुछ सालों में अनिल अंबानी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसका एक अहम कारण है उनके द्वारा लिया गया कर्ज। लंदन के हाईकोर्ट में दलील रखते हुए अनिल अंबानी ने अपनी नेटवर्थ को 0 बताया था। उन्होंने कहा था कि वे दिवालिया हो चुके हैं और इसलिए कर्ज का बकाया नहीं चुका सकते। इसके अलावा उनकी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम की मुश्किलें तब से शुरू हो गई थी जब 2G घोटाले में इसका नाम आया था। उसके बाद आरकॉम का CDMA तकनीक पर आधारित होना इसे ले डूबा। जो 2G और 3G तक तो ठीक था लेकिन 4G के लिए कंपैटिबल नहीं था। हालांकि बाद में आरकॉम के GSM सिम भी आए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बता दें कि 3 चाइनीज बैंकों ने अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन की अदालत में केस दर्ज कराया था। इनमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन चीनी बैंकों ने अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को 2012 में करीबन 5000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जिसे अनिल अंबानी लौटाने में नाकाम रहे। अब इस कंपनी की ट्रेडिंग बंद हो गई है। कुछ महीनों पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने इसकी कुछ संपत्तियों की बिक्री की इजाजत दे दी है। रिलायंस कम्युनिकेशन एक समय पर शेयर बाजार की शान हुआ करती थी। साल 2007 में आरकॉम के शेयर 785 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गए थे।
वहीं रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के लिए तुरूप का पत्ता थी। भारत के कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड्स मैनेज करने वाली रिलायंस कैपिटल टू लार्ज टू फॉल कैटेगरी में आती थी, लेकिन ये भी घाटे में चली गई और देनदारों का उधार चुकाने में फेल हो गई। आरबीआई ने 29 नवंबर 2021 को कर्ज चुकाने में चूक और गवर्नेंस से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। रिलायंस कैपिटल देश की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, जिसके खिलाफ आरबीआई ने आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की कार्रवाई शुरू की थी। रिलायंस कैपिटल में करीबन 20 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं। रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है और ये कंपनी बिकने वाली है। इससे हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी IIHL के लिए कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए करीबन 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद IIHL ने 2750 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। इस बीच रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ नई रियल एस्टेट सहायक कंपनी रिलायंस जय प्रॉपर्टीज लॉन्च की है। अनिल अंबानी की ये नई में बनी कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करेगी। अब जानते हैं कि अनिल अंबानी के फेल्योर के कारण क्या रहे। बाजार के पंडितों का कहना है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी ADAG के फेल होने का सबसे बड़ा कारण ओवर डाइवर्सिफिकेशन था। इसके अलावा 2G स्कैम, चादर से ज्यादा पैर फैलाना मतलब खूब सारा कर्जा लेना, भाई के साथ हुआ KJ बेसिन विवाद, राजनीति में खुले तौर पर उतर जाना भी कुछ बड़े कारण रहे जिसके चलते अनिल अंबानी फेल हुए। रिलायंस कम्युनिकेशन से लेकर ADAG के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी ज्यादातर B2C प्रोजेक्ट्स थे, मतलब ग्राहकों से सीधे डील करने वाले थे। फिर चाहे वो मूवी हॉल वाला प्रोजेक्ट हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, पेट्रोल पंप हो या फिर रिलायंस कैपिटल हो। और इस सेक्टर में दोनों भाइयों में से मुकेश को ज्यादा अनुभव था, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन उनका ही खिलाया हुआ फूल था। मान लीजिए अगर अनिल को अनुभव नहीं था तो छोटे से शुरू करते, फिर 5th गियर लगाते, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते। लेकिन एक साथ अपने सारे प्रोडक्ट्स सीधे ग्राहकों के लिए बनाना शुरू कर देना, बजाय कि पहले रिलायंस कम्युनिकेशन का हिसाब किताब सही करें। अनिल और मुकेश के बीच वही अंतर था जो क्रिकेट के 2020 और टेस्ट फॉर्मेट में होता है। इसलिए ही शुरू में अनिल इन्वेस्टर्स के फेवरेट बने हुए थे कि आज पैसे लगाओ कल दोगुने टाइप। लेकिन ऐसे मॉडल कितने सफल होते हैं आप जानते ही हैं। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि अनिल अंबानी को डुबाने में सबसे बड़ा कारण अति महत्वाकांक्षी होना रहा है। ऐसा इसलिए कि जब रिलायंस समूह का बंटवारा हुआ था तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास बराबर संपत्तियां थीं। इसी के चलते 2008 के एक सर्वे में अनिल अंबानी 3.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स थे। लेकिन अब वही अनिल अंबानी व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और कथित तौर पर उनकी नेटवर्थ 0 है। कर्ज के बोझ तले दबे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कुछ साल पहले लंदन कोर्ट में कहा था कि वो सादा जीवन जीते हैं, केवल एक कार में चलते हैं और गहने बेचकर वकीलों की फीस चुका रहे हैं। 26 सितंबर 2020 को छपी खबरों के मुताबिक अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने लंदन कोर्ट में ऑनलाइन पेशी के दौरान कहा वो सादा जीवन जीते हैं, केवल एक कार में चलते हैं और गहने बेचकर वकीलों की फीस चुका रहे हैं। उन्होंने आगे कहा जनवरी से जून 2020 के बीच गहने बेचकर उन्होंने करीबन 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मौजूदा समय में वो केवल एक कार का इस्तेमाल करते हैं। अनिल अंबानी ने कहा अब परिवार ही उनका खर्च उठाता है। खैर ये तो इतिहास की बातें हो गई, लेकिन जिस ताबड़तोड़ तरीके से अनिल अंबानी कर्जा चुका रहे हैं और कुछ और बदलाव कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अनिल अंबानी के कमबैक पर सबकी नजरें होंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये जानकारी भरा बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।